26 जनवरी 1950 वो दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान बनाने में बाबा साहेब अम्बेडकर का अमूल्य योगदान रहा। इसके लागू होने के 75 साल पूरे होने पर जब पूरा देश 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तब पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा था। उनकी प्रतिमा के साथ बेअदबी की जा रही थी। 26 जनवरी को एक युवक ने अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर लगी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। युवक प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए लगाई गई सीढ़ी पर चढ़ गया। इसके बाद उसने प्रतिमा पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया, जिससे प्रतिमा खंडित हो गई। आरोप है कि युवक ने 24 सेकंड में 8 बार वार किए। इतना ही नहीं, उसने प्रतिमा के पास रखी संविधान की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही युवक की करतूत को लोगों ने देखा, उन्होंने पहले आरोपी को मूर्ति के पास से हटाया और फिर उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी का नाम आकाश सिंह है। उसका परिवार पंजाब के मोगा में ही रहता है। आरोपी की मां का कहना है कि उनका बेटे आकाश से अब कोई रिश्ता नहीं है। वो 3 साल पहले दुबई गया था, वहां 2 साल रहा, मजदूरी की और फिर वापस आ गया। जब से वो वापस आया है, अमृतसर में ही किराए के एक मकान में रहता है। उसने ऐसा क्यों किया है, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। पंजाब में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के साथ हुए अपमान पर अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तो निशाने पर है ही, लेकिन साथ में इसे दिल्ली चुनाव में भी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर लिखा, पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा से तोड़फोड़ की शर्मनाक घटना सामने आई है। आप और केजरीवाल हमेशा से ही बाबा साहेब और उनके संविधान का अपमान करते आए हैं। पंजाब हो या फिर दिल्ली, इनकी संविधान विरोधी सोच ने हर बार लोगों की भावनाओं को आहत किया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस पाप के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी पहले इस विवाद को लेकर एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया। दलित समाज के इस अपमान के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जिम्मेदार हैं। जो सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान नहीं कर सकती, उससे दलित समाज की भलाई की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। 5 फरवरी को इसका जवाब मिलेगा। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पुलिस की नाक के नीचे प्रतिमा के सामने सीढ़ी लगाकर कोई शख्स ये सब करता रहा और पुलिस को खबर तक कैसे नहीं लगी। पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे 30-35 फुट की बाबा साहेब की स्टैचू, उसके लिए उतनी बड़ी सीढ़ी का प्रावधान करना, सीढ़ी को लेकर आना, सीढ़ी को लगाना, इतने बड़े हथौड़े को लेकर आना, हथौड़े के साथ सीढ़ियों में चढ़ना, अपना बैलेंस मेंटेन रखना, उसके ऊपर चढ़कर हथौड़े से मार करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस समय थाना कोतवाली, न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने पुलिसकर्मी सब वहां होंगे, मौजूद होंगे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल उठता है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अम्बेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। वहीं इस आरोप पर पंजाब पुलिस ने बताया कि प्रतिमा की सफाई के लिए सुबह वहां पर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने सीढ़ी लगाई थी। सफाई के बाद यहां पर माल्यार्पण का कार्यक्रम भी हुआ था। इसी वजह से सीढ़ी वहां लगी रह गई, जिस पर आरोपी ने चढ़कर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की ओर से आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी सफाई सामने आई है। भगवंत मान ने कहा कि इस घटना के लिए किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। घटना को अंजाम देने वाले चाहे कोई भी हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पंजाब के भाईचारे और एकता को तोड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन को इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के साथ हुई बेअदबी के बाद से दलित समाज खासा नाराज है। अमृतसर में दलित समाज ने सोमवार यानी 27 जनवरी को बंद बुलाया। हालांकि स्कूल और कॉलेजेस खुले रखे गए। अब पूरे इस मामले में पुलिस और सरकार की ओर से बार-बार सफाई आ रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बाबा साहेब पर माल्यार्पण के लिए सीढ़ी फायर ब्रिगेड की तरफ से लगाई गई थी या फिर आयोजनकर्ताओं की तरफ से। और अगर फायर ब्रिगेड की तरफ से लगाई गई थी तो कर्मचारियों या फिर वहां खड़े लोगों ने आरोपी को रोका क्यों नहीं?
जिस जगह यह घटना हुई वो थाने से करीब 150 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी पुलिस को एक्शन लेने में इतनी देर क्यों हुई? जब आरोपी हथौड़े से मूर्ति पर वार कर रहा था तब आसपास खड़े लोग उसे रोकने की जगह उसका वीडियो क्यों बनाते रहे? इन सवालों के जवाबों का इंतजार हम सबको है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। खबर लिखी है सुप्रिया ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।